नमस्कार दोस्तों, एक साइलेंट किलर की कल्पना करें जो हमारे अंदर ही मौजूद है और हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की जान ले रहा है। यह किसी हॉरर फिल्म का इंट्रो नहीं बल्कि हमारे देश में धूम्रपान की गंभीर वास्तविकता है। फिल्मों में स्मोकिंग करता हुआ हीरो का ग्लैमरस चेहरा क्यों हमारे लिए एक सिंबल ऑफ स्टाइल बन गया है, जबकि सिगरेट का हर एक कश एक जुआ है, जिंदगी के खिलाफ एक दाव। क्योंकि निकोटीन हमारे ब्लड में रिस रहा है, वो हमारे शरीर पर मजबूत पकड़ बना चुका है। हमारा हार्ट जो कि एक महान योद्धा की तरह संघर्ष करता है ब्लड को पंप करने के लिए, अंततः एक दिन हिम्मत हार जाता है और स्मोकिंग एक और जिंदगी को खत्म कर देती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिगरेट पीने से इंसान की मौत तक हो जाती है। और इन सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है ये टोबैको प्लांट। इनको सुखा के, सड़ा के, गला के किसी रोलिंग पेपर में डाल दें तो तैयार हो जाता है सिगरेट का आगे वाला पार्ट। सबसे पहले जैसे ही हमने सिगरेट जलाई तो टोबैको के जलने से धुआं निकला। इस धुएं को आपने इनहेल कर लिया। 1000 से ज्यादा हार्मफुल गैसेस और केमिकल इस धुएं में कंटेंट है। इनमें से कम 70 ऐसे केमिकल हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। अब उसके बाद आता है सिगरेट का ये पीछे वाला ब्राउन कलर का पार्ट, जिसे फिल्टर कहते हैं। ये सिर्फ नाम का ही फिल्टर है। इसका काम टोबैको के उस पार्ट को रोकना है जो पूरी तरह से ना जल पाया हो, जिसे टार भी बोला जाता है। लेकिन फिल्टर होने के बाद भी कुछ टार हमारी बॉडी में एंटर कर ही जाता है। एक्चुअल में ये फिल्टर हमको बचाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए लगाया जाता है ताकि जो टार है वो हमारी बॉडी में कम से कम जाए, ताकि आपको अनप्लेजेंट फील ना हो, खराब ना लगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको सिगरेट बेकार लगे और आप इसे शुरुआती एक्सपीरियंस में ही छोड़ दें। फिल्टर बस रियलिटी में इसीलिए होता है। अब दोस्तों, सिगरेट तो बड़ी आसानी से आपके हाथ आ गई, आपने इसे खुशी खुशी जला भी लिया और इसका धुआं इनहेल भी कर लिया। उसके बाद जब ये धुआं हमारी बॉडी के अंदर विंड पाइप से होता हुआ एंटर करेगा तो साथ में 1000 से ज्यादा डेंजरस गैसेस और केमिकल्स भी हमारी बॉडी में अपने साथ लेकर जाएगा। अब ये सब हमारी बॉडी में अंदर जाकर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये समझने से पहले बहुत जरूरी है ये जानना कि यदि आपने सिगरेट के धुएं की जगह फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल की होती तो क्या होता। अब देखिए, ऑक्सीजन हमने ली, वो भी हमारे विंड पाइप से होती हुई लंग्स तक पहुंची। ये विंड पाइप आगे जाकर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है, और ये ब्रोंकाई बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में होते हैं ये एल्व्यूलाई। अब ध्यान से समझना, ये सिलेंड्रिकल पाइप जो आप देख रहे हैं ये ब्लड स्ट्रीम है। खास बात यह है कि ये ब्लड स्ट्रीम इस एल्व्यूलाई से अटैच रहते हैं और लगभग 70% तक इसे कवर किए होते हैं। इस एल्व्यूलाई की बाउंड्री इतनी ज्यादा थिन होती है जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड स्ट्रीम से एल्व्यूलाई में आकर शरीर से बाहर जा सकती है और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है वो एल्व्यूलाई से इस ब्लड स्ट्रीम में आ सकती है। बेसिकली इन ब्लड स्ट्रीम्स में रेड ब्लड सेल्स होती हैं और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन एल्व्यूलाई से ब्लड स्ट्रीम में आकर इस हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है और फिर जैसे जैसे ये ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, इसके साथ साथ में ये ऑक्सीजन भी लंग से निकलकर हमारे हाथों में, पैरों में, ब्रेन में, मतलब पूरे शरीर में चली जाती है। अब हम समझेंगे यहां से रियल प्रॉब्लम को कि ये जो 1000 प्लस हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स आपने इनहेल किए सिगरेट के धुएं के साथ, वो भी विंड पाइप से होते हुए ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में आए और ब्रोंक्यूल से एल्व्यूलाई में आए और बस उसके बाद यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू। इन 1000 प्लस हार्मफुल केमिकल्स और गैसेस में से मोस्ट डेंजरस हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। अब वैसे तो नॉर्मली ये ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाना चाहिए और ब्लड स्ट्रीम के साथ पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाना चाहिए, लेकिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में से बाहर कर देती है और खुद जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है। सिमिलरली ये निकोटीन भी इस ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा और इस बार आपके लंग्स में, आपके हाथों में, आपके पैरों में, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन ट्रेवल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लगातार सिगरेट स्मोकिंग से सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यह जानना है कि सिगरेट पीने के इस पूरे प्रोसेस में ऐसा क्या था जो स्मोकिंग को हाईली एडिक्टिव बनाता है। सिगरेट पीने के 10 से 12 सेकंड के अंदर ये निकोटीन ब्लड स्ट्रीम से होता
हुआ आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। आपके ब्रेन में ये रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स बोला जाता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो निकोटीन होता है ये हीरोइन और कोकीन के बाद दुनिया का थर्ड मोस्ट एडिक्टिव केमिकल है, मतलब एक्सट्रीमली डेंजरस। अब जैसे ही ये निकोटीन इस रिसेप्टर से कनेक्ट होगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही ये रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में फील गुड हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जैसे डोपामाइन, एड्रेनालाइन और सेरोटोनिन। यह हार्मोन्स आपकी हार्ट बीट इंक्रीज करके आपको फ्रेश फील करवाएंगे, आपको ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा अटेंटिव फील करवाएंगे। टेम्परेरी आपका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर परफॉर्म करेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रेस दूर होगा। अल्टीमेटली जिससे आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपको अंदर से मजा आएगा। लेकिन यह निकोटीन जो आपको सारी गुड फीलिंग और मजा दे रही थी वह आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ 1.5 या 2 घंटे रुकेगी। उसके बाद ब्रेकडाउन होकर लीवर में चली जाएगी और टॉयलेट के द्वारा शरीर से बाहर आ जाएगी। अब जैसे ही निकोटीन शरीर से बाहर निकला, कुछ देर बाद फिर से क्रेविंग शुरू, मतलब फिर से तलब लगेगी, आप फिर से सिगरेट पियोगे। अगेन निकोटीन आपके ब्रेन में पहुंच के फील गुड हार्मोन्स रिलीज करके आपको मजा दे देगा और 2 घंटे बाद फिर टॉयलेट के थ्रू निकोटीन शरीर से बाहर। निकोटीन की वजह से सिगरेट पीने की यह साइकिल चलती रहेगी और ऐसे लोग जो एक के बाद एक चेन बना के दिन में 100 सिगरेट्स तक पी जाते हैं उन्हें ही तो चेन स्मोकर बोल दिया जाता है। लेकिन एक एवरेज स्मोकर एक दिन में 10 से 15 सिगरेट तो पी ही लेता है। सिगरेट स्मोकिंग की लत को समझने के बाद अब बारी है यह समझने की कि आखिर कैसे लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग करने से इंसान की जान तक जा सकती है। अब देखिए, जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं इनके अंदर म्यूकस और सीलिया होता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ जर्म्स और डस्ट जैसे हार्मफुल पार्टिकल्स भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, जो कि आगे बढ़ने से पहले इस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं। तो यह हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें सीलिया बोला जाता है, यह इन हार्मफुल पार्टिकल्स को हमारी बॉडी से बाहर फेंकने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर स्मोकिंग करते हो तो टोबैको के जलने से आपकी बॉडी में एंटर करने वाला टार और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी जहरीली गैस दोनों मिलकर इस सीलिया को पैरालाइज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को डॉक्टर्स सीलियोस्टेसिस बोलते हैं। अब यहां से स्टार्ट होती है दूसरी प्रॉब्लम कि इन हार्मफुल सब्सटेंस को बॉडी से बाहर कौन करे, क्योंकि ये जर्म्स और डस्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में रह के उसको जाम करने लगते हैं और जब ज्यादा होने लगता है तो इन जर्म्स और डस्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ही तो आपको खांसी आती है। आपने यह भी देखा होगा कि स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति अर्ली मॉर्निंग में कुछ हद से ज्यादा ही खांसता है। उसके पीछे भी कारण है। सिगरेट स्मोकिंग से डैमेज हुए ये सीलिया रात में रिकवरी करते हैं और सुबह होते ही उन सभी जर्म्स और डस्ट को शरीर से बाहर फेंकते हैं। इस प्रोसेस में सुबह के समय एक चेन स्मोकर को हद से ज्यादा खांसी आती है। रेगुलर स्मोकिंग करने से ये सीलिया परमानेंटली डैमेज तक हो जाते हैं और आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स की सरफेस बार बार इरिटेट होने की वजह से सूज तक जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर एक्सेस म्यूकस भी डेवलप हो जाता है, जिसके कारण स्मोकर की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो 24 घंटे 7 दिन सिर्फ खांसता ही रहता है। इस बीमारी को ही क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। रेगुलर स्मोकिंग की वजह से ये 1000 प्लस डेंजरस केमिकल आपके एल्विलाई को भी डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से इस ब्लड स्ट्रीम में काफी कम ऑक्सीजन जाएगी, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इस बीमारी को ही तो एम्फिज्मा बोल दिया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिज्मा को ही कलेक्टिवली डॉक्टर्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रेटिक पल्मोनरी डिसीज यानी कि सीओपीडी बुलाते हैं। अब ये जान लो, आपकी नॉलेज में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में या आप खुद जो भी रेगुलर स्मोकिंग करता है या सेकंड हैंड स्मोकर है। सेकंड हैंड स्मोकर मतलब जो खुद तो सिगरेट नहीं पीता लेकिन किसी सिगरेट पीने वाले के संपर्क में आता है और बार बार धुएं को इनहेल करता है। यदि एक बार सीओपीडी बीमारी की गिरफ्त में आ गया तो ये रिवर्स नहीं हो सकती और ना ही दुनिया में इसका कोई इलाज है। ऐसी वैसी दवाइयां लेकर कुछ दिन तक तो इसे आप टाल जरूर सकते हो, लेकिन जल्द से जल्द उसकी मौत निश्चित है। सिगरेट स्मोक के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करने वाला निकोटीन और दूसरे केमिकल्स आपकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण ब्लड क्लॉट यानी खून का बहाव रुक जाता है। और अगर आपके हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? ऐसे ही ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऐसे केस में भी इंसान की मौत निश्चित है, क्योंकि हार्ट तक ब्लड ना पहुंच पाना इसे ही तो हार्ट अटैक बोला जाता है और ब्रेन तक ब्लड ना पहुंच पाना इसे ही तो स्ट्रोक बोला जाता है। एक चेन स्मोकर में लंग कैंसर के चांसेस भी हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्मोक में पाए जाने वाले आर्सेनिक और निकल जैसे
जैसे इंग्रेडिएंट्स हमारे शरीर की सेल्फ रिपेयरिंग एबिलिटी को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से कल के दिन अगर किसी चेन स्मोकर को कैंसर हो भी गया तो उसकी बॉडी में कैंसर से फाइट करने की एबिलिटी एकदम खत्म हो गई है, तब भी फिर से उसकी मौत निश्चित ही है। अब इतना कुछ जान लेने के बाद भी यदि आप स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हो या छोड़ना नहीं चाहते हो तो अब यह भी जान लो कि बार बार हम जिन 1000 प्लस हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स की बात कर रहे हैं उनमें से मोस्ट डेंजरस कौन कौन से हैं। यकीन मानिए जानकर चौंक जाओगे। सबसे पहला है अमोनिया। यह वही सब्सटेंस है जो टॉयलेट क्लीनर्स और फ्लोर क्लीनर्स में यूज होता है। दूसरा है एथेनॉल, यह शराब में यूज किया जाता है। तीसरा है डीडीटी, यह कीड़ों को मारने वाली दवाइयों में यानी कि इंसेक्टिसाइड में यूज किया जाता है। चौथा है आर्सेनिक, ये एंट पॉइजन में यूज किया जाता है। पांचवा है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स में पाया जाता है। छठा है कैडमियम, यह कार बैटरी फ्लूइड्स में यूज किया जाता है। सातवां है हाइड्रोजन साइनाइड जो कि एक जहर ही है। यकीन मानिए सिगरेट के स्मोक के साथ ये सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में एंटर करते ही करते हैं। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट और एडवाइस रहेगी कि जल्द से जल्द धूम्रपान करना छोड़ दें, क्योंकि यह लत आपको धीरे धीरे मौत की तरफ ही लेकर जाएगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, क्योंकि यदि इस वीडियो को देखकर कोई एक व्यक्ति भी इस लत को छोड़ देता है तो इसे बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।